हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो चलो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि स्टोरी को एक मूवी की तरह अपनी आंखों के सामने देख पाओ। हम अक्सर बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी लेकर आते हैं ताकि हमारे धर्म से, हमारे पुराणों से भी कुछ कहानियाँ हमारे बच्चे सुन पाएं। और बच्चों, ये सारी कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। तो आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ वो है दुर्वासा ऋषि की। दुर्वासा ऋषि जो थे वो अपने गुस्से के लिए बड़े फेमस थे। यानी उन्हें जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता था और वो श्राप दे देते थे। और उनके अंदर इतनी ज्यादा तपोशक्ति थी, इतना ज्यादा बल था कि हर कोई उनसे बहुत डरता था, उनके श्राप से बहुत डरता था। वो किसी भी चीज को पल भर में भस्म कर सकने की ताकत रखते थे। तो उनके अंदर बड़ा ही तपोबल था। तो एक बार वो अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ, जब ये जो ऋषि होते हैं ना, ये अपने अनुयायियों के साथ, अपने डिसाइपल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। तो एक बार वो एक जंगल में पहुंचे और वहाँ घोर तपस्या करने लगे। ये जो तपस्या जहाँ कर रहे थे वो कृष्ण की द्वारिका नगरी के पास ही था जंगल। तो एक दिन बहुत ही धीमे स्वर में दुर्वासा ऋषि ने अपने एक शिष्य से कहा कि जाओ कृष्ण को बुला लाओ, क्योंकि द्वारिका नगरी यहाँ से बहुत पास है। शिष्य ने कहा जो आ गया, और कह के वो शिष्य जो था वो द्वारिका नगरी की तरफ गया और जाके उसने कृष्ण जी को ये खबर सुनाई कि दुर्वासा ऋषि पास ही के जंगल में हैं, तपस्या कर रहे हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। जब कृष्ण को ये बात पता चली तो वो बहुत खुश हुए और बिना समय गंवाए बहुत तेजी से वो जंगल की तरफ आए ताकि वो दुर्वासा ऋषि के दर्शन कर पाए। बड़े बड़े ऋषियों का दर्शन करना भी बहुत बड़ा भाग्य होता है। तो मन में ये बात को लेकर कृष्ण फौरन उस जगह आ गए जहाँ दुर्वासा ऋषि ठहरे थे। वहाँ आकर दंडवत प्रणाम करके कृष्ण ने कहा कि ऋषि गुरु जी, आप यहाँ आए हैं और यहीं पे पास में ही द्वारिका नगरी है, आप पधारें और हमारे मेहमान बने, हमें आपकी सेवा करने का मौका दें। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि नहीं, किसी और दिन हम आएंगे। पर कृष्ण हार मानने वालों में से नहीं थे। कृष्ण ने उन्हें और आग्रह किया, उन्हें फोर्स किया कि नहीं, आपको जरूर एक दिन आना होगा, हमें आशीर्वाद देना होगा, हमें सेवा का मौका देना होगा। आपके आने से हमारी द्वारिका नगरी धन्य हो जाएगी। तो जब ये बात कृष्ण बार बार कहने लगे तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ठीक है, हम आएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, एक कंडीशन है हमारी। तो कृष्ण ने कहा हाँ बताइए। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हम जिस रथ पर बैठकर आएंगे उस रथ को घोड़े नहीं बल्कि आप और आपकी पटरानी रुक्मिणी ये खींचेंगे। क्या आपको ये मंजूर है? कृष्ण ने बिना देरी करे, बिना सोचे, बिना कोई प्रश्न करे कह दिया हाँ, मुझे ये मंजूर है। और फिर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ठीक है, तो कल हम आपके घर आएंगे। बड़ी खुशी और उल्लास के साथ कृष्ण घर आ गए। कृष्ण ने रुक्मिणी जी को बुलाया और कहा आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, गुरु जी का मान रखने के लिए हमें उनकी आज्ञा को मानना होगा, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? रुक्मिणी ने कहा कि तुमने जो चीज़ का कमिटमेंट कर दिया, प्रॉमिस कर दिया, वो मेरा भी कमिटमेंट है। मैं आपकी बात को पूरा करने के लिए हर काम करने तैयार हूँ। और इस तरह से रथ ही तैयार हुआ और रथ में दुर्वासा ऋषि बैठे और घोड़ों की जगह कृष्ण और रुक्मिणी थे जो इस रथ को खींचने वाले थे। तो गुरुजी जब बैठे तो गुरुजी ने अपने शिष्यों को भी रथ पर बिठा दिया। जब गुरुजी के शिष्य भी इस रथ पर बैठ गए तो रथ काफी भारी हो गया और इसे खींचना काफी मेहनत का काम हो गया। लेकिन रुक्मिणी और कृष्ण जी, इनकी आंखों में तो भक्ति थी, इनके मन में तो समर्पण था गुरुजी के लिए कि हमें गुरुजी का कुछ सेवा करने, गुरुजी की सेवा करने का मौका मिल रहा है। इस समर्पण और इस प्रेम के साथ, बड़ी मेहनत के साथ कृष्ण और रुक्मिणी इन्होंने रथ को खींचना शुरू किया। रास्ता सीधा नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा, ऊंचा नीचा था और वहाँ पे रथ को खींचना बड़ा ही मुश्किल काम था। लेकिन अपने भक्ति भाव, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन की वजह से रुक्मिणी और कृष्ण आखिरकार इस रथ को खींचते खींचते महल तक ले आए। महल पे दुर्वासा ऋषि नीचे उतरे, उनके लिए 56 भोग तैयार थे। उनका गंगा जल, उनका गुलाब जल से
पैरों को उनके धुलवाया गया, उनका बड़ा ही आदर सम्मान हुआ महल में। फिर महल में जब वो गए तो उनके लिए खाना परोसा गया और पहले से ही सारी तैयारी थी, 56 भोग बनाए गए थे और 56 भोग में तरह तरह के बड़े ही टेस्टी पकवान थे। लेकिन दुर्वासा ऋषि के सामने जब वो परोसे गए तो उन्होंने इन सारी चीज़ों का तिरस्कार कर दिया। उन्होंने कृष्ण से कहा, इसमें से मुझे कुछ भी पसंद नहीं है, इसमें से मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो कृष्ण ने कहा, तो गुरुजी बताइए कि आप क्या खाना चाहेंगे, वही आपके लिए बन जाएगा। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मेरे लिए खीर बनवाओ, मुझे खीर खाने की इच्छा है। तो फौरन कृष्ण जी ने खीर का प्रसाद रेडी करवाया। जब खीर का प्रसाद सामने आया पतीले में, तो दुर्वासा ऋषि ने थोड़ी सी खीर चखी और कृष्ण से कहा कि अब तुम इसे खाओ। कृष्ण ने बड़ी श्रद्धा के साथ इस खीर को प्रसाद समझते हुए इसमें से थोड़ी खीर को ग्रहण किया। अब दुर्वासा ऋषि बोले कि अब इस खीर को अपने पूरे शरीर पर लगाओ। कृष्ण ने बिना कोई डाउट किए, बिना कोई क्वेश्चन किए इस खीर को अपने शरीर पर लगाना शुरू किया, अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर, सब जगह। लेकिन जब बारी पैरों की आई तो कृष्ण ने कहा कि गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, इस खीर को मैं अपने पैरों पर, अपने पंजों पर नहीं लगा सकता, क्योंकि ये खीर आपका प्रसाद है और अगर इसमें को मैं पैरों पर लगाता हूँ तो ये इसका तिरस्कार होगा। कृष्ण जी का ये उत्तर सुनकर दुर्वासा ऋषि खुश हो गए कि गुरु जी के लिए इतना समर्पण, इतना प्यार, इतना आदर, ये देखकर दुर्वासा ऋषि खुश हो गए। और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैंने तुम्हारी कई परीक्षाएं ली और तुम सब में पास हो गए, सब में उत्तीर्ण हो गए और अब ये खीर जहाँ जहाँ तुम्हारी बॉडी पर लगी है, तुम्हारी वहाँ तक की बॉडी पत्थर की बन गई है। कोई भी दुनिया का अस्त्र शस्त्र तुम्हें घायल नहीं कर सकता, सिर्फ तुम्हारे पैर यानी तुम्हारे पंजे यहाँ खीर में लगाइए तो बस ये पत्थर का नहीं हुआ है। और जैसा कि हम जानते हैं, क्या मैं किसी स्टोरी में ज़रूर इसे फ्रेम करूँगी, स्टोरी इस पर स्पेशली बनाऊँगी। कृष्ण जी के पैरों में ही, पंजों में धनुष लगा था और इसी से कृष्ण जी स्वर्गलोक सिधारे थे, क्योंकि उनका बाकी शरीर तो पत्थर का बन गया था। और ये हमारी आज की कहानी में हमें ये समझ में आ गया कि क्यों कृष्ण जी के शरीर पर कोई भी अस्त्र शस्त्र अपना काम नहीं करता था। दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से उनकी पूरी बॉडी पत्थर के समान स्ट्रांग हो गई थी। तो हमारी माइथोलॉजिकल लिटरेचर में इतनी प्यारी प्यारी स्टोरीज हैं जो हो सकता है कईयों ने सुनी हो, कईयों ने कभी ना सुनी हो। और इस तरह की कई स्टोरीज हमारे यूट्यूब पर है, हमारे ऑडियो शॉप पर भी है। रामायण, गंगा अवतरण, इस तरह की कई स्टोरीज़ का पूरा एक सीरीज़ मैंने बनाई है। तो अगर आपको इस तरह की स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो आप उसे भी सुन सकते हैं, क्योंकि इन सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ में हमारे लिए बड़े बड़े लाइफ लेसन्स होते हैं। इस स्टोरी में हमने गुरुजी के लिए, अपने टीचर के लिए, अपने मेंटोर के लिए अपना समर्पण, अपना विश्वास किस तरह से होना चाहिए ये सीखा। कृष्ण जी ने हमें सिखाया है कि हमें अपने गुरुजी में पूरा विश्वास होना चाहिए। अपने गुरु, अपने टीचर के लिए हमारे मन में बहुत रिस्पेक्ट और आदर होना चाहिए। तो यही थी हमारी स्टोरी और स्टोरी का लेसन। होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना न भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना और कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।